आइंदा माली साल के लिए 17,600 अरब हजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होने का इम्कान। विफाकी आइंदा माली साल की आमदन 19,300 अरब तक रहने का तखमीना। FBR का टैक्स हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सूबों को FBR टैक्स आमदन से 57%, NFC कीमत में 8,300 अरब रुपए मिलेंगे। बजट खसारा 6,500 अरब, कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,500 अरब तक का तखमीना। तरक्याती प्रोग्राम पर विफाक 1,000 अरब रुपए खर्च करेगा। करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.5%। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर। दरामदात 65 अरब 20 करोड़ डॉलर। खदमात के शोबे में बरामदात का हदफ 9 अरब 60 करोड़ डॉलर होगा। बजट में तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। डिजिटल मईशत और IT सेक्टर के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम मख्तस किए जाने का इम्कान। बजट पार्लियामेंट में पेश करने से कबल बजट की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 10% इजाफे समेत 4 तजावीज़। फैसला आज काबीना करेगी। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डेस्परेटी अलाउंस देने की तजवीज़। दूसरी तजवीज़ के तहत महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन के लिए गुज़िश्ता 2 एडहॉक में 1 एडहॉक को जम करने की तजवीज़। डेस्परेटी अलाउंस से ऊपर ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। आर्म फोर्सेज के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना जीत जाने का इम्कान। चारों तजावीज़ में से ताहाल कोई तजवीज़ अब तक फाइनल न हो सकी। वर्किंग पेपर तैयार मौशी टीम की तैयार करदा तजावीज़ काबीना में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के ख्वाहां हैं। बजट में क्या महंगा होगा, क्या होगा सस्ता, किसको रिलीफ मिलेगा, तफसीलात सामने आ गई। बजट में 850 सीसी की मकामी गाड़ियां, बेकरी आइटम्स, खाद और कीड़े मार अद्वियात महंगी होने का इम्कान। सिगरेट और मशरूबात सस्ते होंगे। सोशल मीडिया से डॉलर कमाने वाले भी टैक्स नेट में आएंगे। मकामी मैन्युफैक्चर्ड कारों पर GST 12.5 से बढ़कर 18% होने की तवक्को। बजट में प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म, जबकि कैपिटल गेन सिस्टम की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। बैरून मुल्क से फ्रीलांस आमद कमाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। साबिक फाटा रीजन को हासिल छूट खत्म करके 12% टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए बड़ी मुश्किल। बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की भी तजवीज़। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने का फैसला। 50,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 की बजाय 1.2 किया जाएगा। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होगी। जराये का कहना है कि नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। पॉइंट ऑफ सेल में टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माने में 10 गुना इजाफा किया जाएगा। फाइलर नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म, अहल और नाअहल अफराद की कैटेगरी मुतारिफ कराने की तजवीज़। आइंदा माली साल के दौरान 25 अरब डॉलर से ज्यादा गैर मुल्की कर्ज और इमदाद का तखमीना। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। आइंदा माली साल 4.6 अरब डॉलर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग का तखमीना। 3.2 अरब डॉलर चीनी कमर्शियल लोन की रीफाइनेंसिंग करवाई जाएगी। चीन से 1 अरब डॉलर का नया कमर्शियल कर्ज हासिल करने का प्लान। 2 अरब डॉलर IMF से कर्ज किस्त प्लान में शामिल। मौखर अदायगियों पर सऊदी ऑयल फैसिलिटी और दीगर की मद में 2 अरब डॉलर शामिल हैं। IMF से EFF कर्ज अकसाद की जिम्मेदारी वजारत खजाना की होगी। 19.5 अरब से 20 अरब डॉलर इक्तिसादी उमूर डिवीजन की जिम्मेदारी होगी। आइंदा माली साल का 4,223 अरब रुपए से जायद का कौमी तरक्याती मंसूबा सामने आ गया। आइंदा माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी वजारतों डिवीजन के तरक्याती मंसूबों के लिए 682 अरब से जायद मुख्तस। हुकूमती मिल्कियती इदारों के लिए 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस। NHA को आइंदा माली साल 226 अरब 98 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 90 अरब 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूबाई नौयत के मंसूबों पर 105 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। इंजमाम शुदा इस्लाह के लिए 65 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस किए जाने की तजवीज़। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़।
कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 4 निकाती एजेंडा जारी, तिलावत हदीस और कौमी तराना एजेंडे का पहला हिस्सा। कौमी तराने के बाद स्पीकर की इजाजत से वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफाकी बजट 2025-26 पेश करेंगे। वजीर खजाना मालियाती बिल 2025 भी कौमी असम्बली में पेश करेंगे। सेनेट का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। पीटीआई का विफाकी बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। बजट के खिलाफ एहतजाज करने की तैयारियां। पीटीआई ने मुशावरत के लिए आज अहम इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में पार्टी के तमाम रहनुमाओं को शिरकत करने की हिदायत। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बजट के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बजट में किफायतशारी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। मईशत की बेहतरी के लिए कोई बड़ा इकदाम नजर नहीं आ रहा। पता ही नहीं है कि चीजें कितनी महंगी हैं, क्या मिलता है, किधर से नहीं मिलता है, उनका तो हिसाब किताब है नहीं। आम की इतनी खस्ता हालत है, ये बिजली के बिल वो तो कह तो देते हैं लेकिन कोई बिजली के बिल कम नहीं हो रहे हैं। गरीब आवाम के लिए कुछ भी की उम्मीद किसी किस्म की भी नहीं रखी जा सकती। टैक्स में रियायत करें, इधर टैक्स ना लगाएं, ये हमारा गरीब आवाम को जो है ना रिलीफ मिलना चाहिए। उम्मीद कोई रखना जो है ना वो पागलों वाला काम है। ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, आवाम का ख्याल करें, जिम्मेदार का ख्याल करें। बजट रिवायती होगा, रिलीफ की तवक्कुआत नहीं। शहरियों की बजट के हवाले से मिले जुले तासुरात। शहरियों का कहना था हुकूमत अशराफिया की बजाय गरीब आवाम के लिए बजट पेश करे। बजट में IMF की छाप नुमायां दिखाई दे रही है। शहरियों ने दिफा के लिए रखी गई रकम को खुशाइंद करार देते हुए उसे जरूरी जुज्व करार दिया। वकला का बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर रेट को कम करने का मुतालबा। ताजरों का हुकूमत से टैक्स रिलीफ का मुतालबा। कहते हैं कि हुकूमत महंगाई और टैक्स में कमी करनी चाहिए ताकि ताजरों को कारोबार में फायदा हो सके। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 12 या 13 जून को पेश करने पर गौर। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब करने की समरी। गवर्नर पंजाब को इरसाल। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का इम्कान। तालीम के बजट में पिछले साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। सेहत के बजट में 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। टूरिज्म के बजट में 600% से जायद इजाफा किया जा रहा है। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जाली हुकूमत इसको दबाकर तरक्की के झूठे दावे कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहती हैं किसान इत्तेहाद ने जाली विफाकी हुकूमत बिलखसूस पंजाब में तरक्की के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सिर्फ गंदम के काश्तकारों को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रवा माली साल के पहले 10 माह में फूड इम्पोर्ट बिल 7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। किसान दुश्मन बासर अफराद आज भी विफाक और पंजाब के अहम ओहदों पर काबिज हैं। बाईस जून से लाहौर से मॉस्को के लिए ट्रेन का आगाज। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान को रेलवे रूट से कनेक्ट करें। 77 साल तारीख में सबसे ज्यादा रेवेन्यू हासिल कर लिया। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई सर्विस, मजीद 11 ट्रेन को आउटसोर्स करेंगे। हमने आते ही 3 नारे लगाए थे, पंक्चुअलिटी, क्वालिटी फूड, सफाई। रेलवे का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। थरकोल और रैकडिक के कामयाबी के लिए रेलवे को तरक्की देना होगी। खानेवाल वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल वफाकी प्रोसिक्यूटर की जानिब से केस में 2 रुकनी टीम मुकर्रर। प्रोसिक्यूटर्स की 2 रुकनी टीम केस की तहकीकात में तफ्तीशी अफसर की मुआवनत करेगी। टीम चालान की तैयारी की भी स्क्रूटनी करेगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की सना यूसुफ के कत्ल की शदीद मजम्मत। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इजहार तशवीश। कहा सना यूसुफ को एक आज़ाद और महफूज जिंदगी जीने का पूरा हक था।